नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, शिवानी जी के पास राशिफल पे चलूं उससे पहले जीवन का एक अद्भुत सार, जीवन का प्रत्येक दुख, पीड़ा, परेशानी, समस्याओं का एक निवारण, अपनी श्वास को जानना। बिना श्वास को समझे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा साथियों, और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा तो सकारात्मक परिणाम जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे। जिस दिन आप अपनी श्वास को जान लोगे उस दिन आप स्वयं अपनी कदर करोगे, क्योंकि आपके होने का कारण श्वास है। इन श्वास के आने जाने के कारण ही आपका शरीर बना है, और जिस दिन ये आने जाने वाली श्वासों का अनुभव हो जाएगा उस दिन इस जीवन का मोल आप समझ जाओगे। अपनी श्वासों को समझो। शरीर और आत्मा का सेतु श्वास है। इस शरीर में रहते हुए इस आत्मा का अनुभव श्वासों के माध्यम से ही होगा साथियों। देखो अपनी श्वासों को सदगुरु महाराज की शरणागत रखते उस मूल शब्द को पकड़ो जो श्वासों के भीतर में है। यही हमारे होने का कारण है। नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमो नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष लेके आई हूं फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 28 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2082, कार्तिक मास की 12 प्रविष्टि, शक संवत 1947, कार्तिक 6, तदनुसार मंगलवार 28 अक्टूबर 2025। शुद्धकालीन तिथि षष्ठी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:59, अगली तिथि सप्तमी होगी। शुद्धकालीन योग शुकर्मा योग, योग का समाप्ति काल सुबह 7:51, अगला योग धृति योग होगा। शुद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:59, अगला कर्ण गर कर्ण होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 3:45, अगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे सूर्यदेव। यानी आज चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव धनु राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव तुला राशि में, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:42 से लेके दोपहर 12:27 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है, और ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़े, अमृत का चौघड़े, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़े सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 तक, अमृत का चौघड़े दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:28 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 2:52 से लेकर शाम 4:15 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा पे जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा कहते हैं आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 28 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 28 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 28 अक्टूबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए किसी मल्टी कलर कपड़े का रुमाल ले, जिसमें लगभग 1.25 किलो गेहूं उस कपड़े के अंदर आ सके। कपड़े में गेहूं बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार दें और घर की पूर्व दिशा में स्वच्छ स्थान पर इसे रख दें। उसके बाद जब शाम को सूर्यास्त हो जाए, गेहूं की पोटली के पास शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित कर दें। दीपक शांत होने के बाद गेहूं की पोटली और दीपक सूर्योदय के बाद 7:15 बजे के आसपास किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप रखकर आ जाए। यह उपाय आप हर रविवार को करें, साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल आपके अनुकूल है। हर परिस्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक व व्यवसायिक स्थिति सामान्य होगी। आय में कमी होगी, परंतु जरूरी खर्चे पूरे होंगे। संतान की वजह से व्यस्तता बढ़ेगी। धार्मिक कार्य आदि करने का अवसर भी मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मन में शांति रहेगी। यदि आप एथलीट हैं तो आज की जो गतिविधियां है उसमें आज अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्या करें? सामाजिक कार्य को महत्व दें और क्या ना करें, पारिवारिक मतभेद ना पनपने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम पवन नंदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए 108 गुलाब के पुष्प श्री बजरंगबली जी के श्री चरणों में अर्पित करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। फिजूल के तर्क वितर्क से बचने का प्रयास करें। अपने कार्यों की गोपनीयता बनाए रखें। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिससे आपको हानि होना संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विचारे हुए कार्य संपन्न नहीं होंगे। मानसिक खिन्नता व कष्ट आपके साथ बना रहेगा। अपने क्रोध पर काबू रखें। युवाओं को कार्य क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? यात्रा आदि ना करें तो बेहतर होगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार दही का दान देना लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 7वें भाव में और 7वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल दृष्टि है। खेद व उदासी का वातावरण दूर हो जाएगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और उत्साह आपका बना रहेगा। आर्थिक लाभ से आज मानसिक प्रसन्नता भी आपके साथ रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मान सम्मान, यश व वर्चस्व बढ़ेगा। युवाओं को नवीन कारोबारी संबंधों का आर्थिक लाभ मिलेगा। की गई कोशिश, मेहनत और प्रयास आज आपको सफलता दिलाएंगे। क्या करें? अधिकारी वर्गों से मेल जोल बढ़ाए और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की। उससे पहले सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। अगर जातक की जन्म में शुक्र कारक ग्रह हुआ और कारक ग्रह होकर 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो शादी की बात धन में बढ़ोतरी होगी। ऐसे व्यक्ति का जीवन विवाह की बात सुखी, संपन्न और श्रेष्ठ रहता है। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमो नारायण। पुनः मुस्कुराते हुए हृदय से नुस्खों के इस सुंदर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आयुर्वेद नुस्खों की चर्चा करता हूँ।
आपका जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। हर रोज मैं कोई न कोई एक आयुर्वेद नुस्खा आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा आचार्य आयुर्वेद का नहीं हूँ। संन्यास लिए हुए 60 साल हो गए और 60 साल में संतों का आशीर्वाद मिला, जो प्रसाद मिला वो राष्ट्र को बांटता हूँ। ये नुस्खे हैं बड़े कारगर। आज जिस नुस्खे की चर्चा कर रहा हूं वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, और प्रयासों के बावजूद भी बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है और इस हाथ में दर्द बढ़ रहा है। आप कोई दवा ले रहे हो, आप दवा मत रोकिएगा। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, आप उसको लेते रहिए, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक में परेशानी पैदा करता है, उनके लिए ठीक नहीं। कैसे करना है जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम कलौंजी, 200 ग्राम अर्जुन की छाल। पंसारी की यहां सारी सामग्री मिल जाएगी, बस दीमक लगानी होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए। इन सब का कूट पीट कर पाउडर बना दीजिए, मिक्स कर दीजिए, एक डिब्बे में रख दीजिए। हर रोज सुबह 1.5 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच इसको डालना है और अच्छे से बॉईल करना है। जब 1.5 गिलास का पानी आधा रह जाए तो थोड़ा सा गुनगुना रखते हुए, गर्म रखते हुए जैसे पी सकते हैं, लगातार पीजिए 20 दिन। अब आप जब पिएंगे तो रिजल्ट मुझे जरूर बताइएगा। ये ऐसा रिजल्ट है जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। नुस्खा बहुत कारगर है। ये वीडियो अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों और पास पड़ों को जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि लोग इससे बहुत परेशान हैं। हो सकता है उनका भला हो जाए। और मेरा चैनल और मेरा नुस्खा आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। व्यवसायिक परेशानियों से राहत मिलेगी। दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे और जितनी भी मानसिक चिंता है आज सब दूर हो जाएंगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज कार्य सहजता से पूरे होते नजर आएंगे। राजनीतिक लाभ की प्राप्ति होगी। मनोबल बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें, कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें और क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। सफेद तिल का श्रद्धा अनुसार गरीब व्यक्ति को दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। व्यावसायिक परिस्थिति में सुधार होगा। धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। सुखद स्थान के भ्रमण के अवसर मिलेंगे। किसी महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का आज अवसर आपके साथ है, जहां पूर्ण सफलता आपके साथ होगी। अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सपना भी आज साकार होगा। क्या करें, सामाजिक कार्य करें और क्या ना करें, कारोबारी क्षेत्र में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आपके लोग भी आज आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। गैर कानूनी कार्यों में सावधानी बरतें तथा स्त्री मित्र से जितना दूर रहे तो बेहतर होगा। मानसिक तनाव बढ़ेगा। कार्य में रुकावट भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, अन्यथा हानि होगी। आवास संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसी मूल्यवान वस्तु की हानि का भी आज निराशाजनक समय आपके साथ होगा। क्या करें, वाणी की अनुकूलता को बनाए रखें। क्या ना करें, अनावश्यक यात्रा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। न बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है तथा नवीन कार्यों के करने का अवसर मिलेगा। नौकरी पेशे में उन्नति होगी तथा आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और भौतिक सुख भी आपका बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सकारात्मक बदलाव लाइए। जो विद्यार्थी विदेशों में अध्ययनरत है या अध्ययन कर रहे हैं उन्हें आज अच्छी सफलता मिलेगी। युवाओं को धन संबंधी समस्याओं का भी आज समाधान होगा। क्या करें,
नए कार्य अवसर का लाभ उठाएं और क्या ना करें, जोखिम के कार्य से दूर रहे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार घी का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाएं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कार्य व्यवसाय संबंध नई योजनाएं बनेंगी। मन प्रसन्न होगा, परंतु कार्य में जल्दबाजी से हानि हो सकती है। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। धन व समय दोनों का सदुपयोग करें तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्या संबंधी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपकी रचनात्मकता और सहज शक्ति में वृद्धि होगी। त्वरित निर्णय सही दिशा में लेने से आपको लाभ भी हो सकता है। क्या करें, वरिष्ठ जनों का सम्मान करें, क्या ना करें, किसी को झूठा आश्वासन ना दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाएं। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। विचारे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। नवीन कार्यों के प्रति भी उत्साह बनेगा। नौकरी आदि के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक परेशानी दूर होगी और दूरस्थ स्वजनों व मित्रों से मिलने का मौका आपको मिलेगा। युवा विद्यार्थियों के लिए विद्या के क्षेत्र में मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेगा। अपनी रणनीतियों को तैयार करें और अपनी रणनीतियों के अनुसार चले, उसी से आपको सफलता मिलेगी। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य व वार्तादि को संपन्न करें और क्या ना करें, पत्नी से मतभेद ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। पके हुए पपीते का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाएं। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी समृद्धि नहीं बढ़ रही है, प्रयास आपने सारे कर लिए, तब एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं साथियों। 8.25 रत्ती सुच्चा मोती, अच्छा मोती चांदी में जड़वा कर अपने गले में चांदी की चैन में डाल दीजिए। कब? सोमवार दिन। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करिए। मृत्युंजय मंत्र की 3 माला जाप करिए। पंचामृत में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। गाय का घी का दीपक जलाइए और मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, या फिर ओम श्राम श्रीम श्रम सचंद्रमसे नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही इसको अपने गले में डाल दीजिएगा। अब आप प्रणाम देखिएगा। नमन आ रहे। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। सबसे पहले प्रभाव ही दाम्पत्य जीवन पे पड़ेगा। पारिवारिक सामंजस्य बनाए, दूसरों के मामले में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यर्थ में किसी से कहा सुनी ना करें। कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और दुविधापूर्ण स्थिति आ जाएगी। धन की कमी से हो सकता है आज मानसिक तनाव भी आपके साथ बना रहे। क्या करें, कार्य क्षेत्र में सतर्क रहे और क्या ना करें, नवीन कार्य को आरंभ ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। श्रद्धा अनुसार उड़द का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाएं। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। मनोवांछित कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं का सहयोग आपके साथ होगा। व्यवसायिक लेन देन से लाभ मिलेगा। कोई नए प्रस्ताव आदि की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है और छोटी मोटी यात्रा भी कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नई नौकरी तलाश रहे हैं तो दिन आपके साथ है। मनोबल मजबूत रहेगा और आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। क्या करें, मित्रों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें, किसी के कार्य हानि का प्रयास ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना लाभकारी होगा। नमनाएं। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अति उत्तम है। आनंदमय वातावरण होगा। वाहन आदि लेने का सपना पूरा होगा। स्वजनों की मदद करे तो मन में प्रसन्नता आएगी। नौकरी आदि में उन्नति के अवसर हैं और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम व लाभदायक परिणाम मिलेंगे। अपनों का मनोबल और सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। रुके हुए सारे कार्य आज आपके पूर्ण होंगे। क्या करें, स्वजनों से मधुर व्यवहार करें, क्या ना करें, विवादित मुद्दे ना उठाए।
शुभ अंक 9, शुभ रंग मजेंटा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं।
मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।